निशात केस में गिरफ्तार मुलजिमा के ठाठ निराले पुलिस ने अनमोल उर्फ पिंकी को बगैर हथकड़ी सिटी कोर्ट में पेश किया। तफ्तीशी अफसर मुलजिमा के पीछे पीछे चलते रहे। मुलजिमा अहाता अदालत में रैंप वॉक करती रही। कोई खातून पुलिस एहलकार भी मुलजिमा के करीब नजर नहीं आई। मुलजिमा को प्रोटोकॉल कैसे दिया गया, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार का भी मामले पर सख्त नोटिस। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान से फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। दूसरी जानिब अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ गार्डन थाने में 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमात में सिंध नारकोटिक्स एक्ट और गैर कानूनी असलहे की दिफात को शामिल किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा। जी देखा जाए, आज हाई प्रोफाइल केस बन गया है। मीडिया पे जब चीज़ें आई कि जो एक अनमोल हैं उनको जो गिरफ़्तार किया गया, 2 मुकदमात दर्ज किए गए थे जिसमें गैर कानूनी असला है और मनीशियात बरामद हुई थी, जिसमें ये भी सामने बात आई है कि तकरीबन 1250 ग्राम जो है कोकीन बरामद हुई है और तकरीबन 300 ग्राम जो है आपके मनीशियात के जो कैप्सूल बरामद हुए हैं। और उसके साथ साथ मुकदमात दर्ज करके मज़ीद तहकीकात के लिए इनको आज अदालत में पेश किया गया था। अदालत में जब पेश किया गया तो बिल्कुल एक नई तस्वीर सामने आई और इस तरीके से वीआईपी मूवमेंट की तरह वो अदालत में अनमोल जो हैं वो घूम रही थी और उनको अदालत में जब लेकर जा रहे थे, तफ्तीशी अफसर उनको मैडम करके खिताब करते हुए लेकर जा रहे थे। और यहाँ पे उसके बाद जो चीज़ें जब सामने आई हैं, मीडिया पे हाईलाइट हुई हैं, तो तमाम जो आला अफसरान हैं उन्होंने नोटिस लिया है। सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध जो हैं उन्होंने भी नोटिस लिया है, रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा IG सिंध ने नोटिस लिया है, कराची पुलिस चीफ ने नोटिस लिया और कहा है कि तमाम रिपोर्ट जो है वो तहकीकात जो है मुकम्मल तौर पर जो है पेश की जाए। और यहाँ पे देखा जाए कि ये हाई प्रोफाइल केस बन गया है और यहाँ ये बात की जा रही है कि मनीशियात की सप्लाई चेन की और जो मैडम जो हैं अनमोल, उनकी जो ऑडियो लीक हुई है और उसमें वो कह रहे हैं कि कराची में कहीं पे भी आपको कोई भी सामान चाहिए मनीशियात को बआसानी सप्लाई किया जा सकता है। इसके साथ साथ कहा है कि अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और आपको सामान मुहैया कर दिया जाएगा। इस वक्त देखा जाए सूबाई वज़ीर जो हैं, सीनियर मिनिस्टर जो हैं शर्जील इनाम मेमन ने भी कहा था कि इस वक्त मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में भी मनीशियात की पेनिट्रेशन बढ़ गई है, उसकी शिकायतें आ रही हैं। इसके साथ साथ देखा जाए ये जो मनीशियात के खिलाफ एंटी नार्कोटिक फोर्स की जो है आए दिन की रिपोर्ट आती है, मुल्क भर में जो है वो स्मगलिंग के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है, मनीशियात की जो सप्लाई चेन उसको तोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन देखा जा रहा है एक बड़ा गिरोह का एक बड़ा जो टीम लीडर है वो पकड़ा गया है और ये जो अनमोल हैं वो भी मैसेज देनी है खुलेआम, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जिसको जो चाहे कर ले। और उसका मिसाल है अदालत में जाते हुए उन्होंने दिखाया है कि जिस तरीके से वीआईपी मूवमेंट की तरह वो अदालत में पेश हो रही थी। 14 रोज़ का जो है रिमांड तलब किया गया था पुलिस की जानिब से, लेकिन 14 रोज़ जी अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। मनीशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमा के ठाठ निराले अनमोल उर्फ पिंकी को बगैर हथकड़ी सिटी कोर्ट में पेश किया है। निशात केस में गिरफ्तार मुलजिमा के ठाठ निराले दिखाई दिए हैं। पुलिस ने अनमोल उर्फ पिंकी को बगैर हथकड़ी सिटी कोर्ट में पेश किया है। तफ्तीशी अफसर मुलजिमा के पीछे पीछे चलते रहे। मुलजिमा अहाता अदालत में रैंप वॉक करती दिखाई दी। कोई खातून पुलिस एहलकार भी मुलजिमा के करीब नजर नहीं आई। मुलजिमा को प्रोटोकॉल के साथ भेजा गया। प्रोटोकॉल कैसे दिया गया, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार का भी मामले पर सख्त नोटिस। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान से फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। दूसरी जानिब अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ गार्डन थाने में 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुकदमात में सिंध नारकोटिक्स एक्ट और गैर कानूनी असलहे की दिफात को शामिल किया गया है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, मजीद तफसीलात जानते हैं। अशरफ खान, बताइएगा, पिंकी पर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज थे, कुछ अरसा से इंक्वायरी चल रही थी लेकिन इसको गिरफ्तार नहीं किया गया। अब गिरफ्तार किया गया है तो बगैर हथकड़ी के सिटी कोर्ट में पेश किया गया है, क्या कहना है इस पर आपका? जी आप देख सकते हैं हाई प्रोफाइल केस ये इसी वजह से बन गया है कि बड़ी मुलजिमा 2 बड़े मुकदमात हैं जिस पे गिरफ्तार करके पेश किया गया था अदालत में आज, और जिसके बाद हथकड़ी भी नहीं लगाई थी मुलजिमा को और वहाँ पे अदालत में पेश किया गया। इस तरीके से पेश किया गया कि कोई वीआईपी है उसको अदालत में लेकर जाया जा रहा है और उसके बाद जो है जो तफ्तीशी अफसर है उनको जाके पीछे पीछे चलते रहे और यहाँ वो कैट वॉक करती हुई नज़र आई हैं। और जिस तरीके से देखा जाए ये सब के पीछे एक कहानी है, क्योंकि अचानक से आप देखेंगे 10 साल तक ये मनीशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जाती रही, लेकिन अचानक से क्या ऐसा वाकया हुआ है जिसके लिए हम जानते हैं, जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं हमारे आजिज़ जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या ऐसा वाकया पेश आया है कि मनीशियात फरोश के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई सडनली? अशरफ भाई, 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। एक तो ये एक अनमोल पिंकी पकड़ी गई है, ये कोई कराची में एक अनमोल पिंकी नहीं है।
ऐसी कई अनमोल पिनकियाँ मौजूद हैं, ये ज़रूर समझना चाहिए। 100 से 120 थाने हैं और हर थाने के हुदूद में मंशियात फ़रोख्त हो रही है, हर थाने की हुदूद में, और हर थाने की हुदूद में बड़े बड़े गैंग जो हैं ये कारोबार कर रहे हैं। इस कारोबार में पुलिस के लोग भी मुलविस हैं, इस कारोबार में सियासी लोग भी मुलविस हैं, इस कारोबार में मुख्तलिफ़ जमातों के लोग भी मुलविस हैं और कई तरह के लोग मुलविस हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक बाकायदा सिंध असम्बली की जो महकमा दाखिला की कमेटी है उसमें एक रिपोर्ट पेश की गई है और ये बड़े अरसे से ये मामला आ रहा है कि तालीमी इदारों में मंशियात की फ़रोख्त किस तरह आम हो रही है। अब मैं आपको पस मंज़र बताऊँ। एक हफ़्ता कबल तकरीबन सिंध असम्बली की जो दाखिला कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी चेयरपर्सन है फरियाल टालपुर। उसकी सदारत में सिंध असम्बली में एक इजलास हुआ और इस इजलास में तमाम सिंध भर के जो पुलिस के जो SSPs थे, जो DIGs थे, जो एडिशनल IGs थे, उन सबको बुलाया गया था। अरकान असम्बली थे, उसमें बाकायदा कई घंटों तक ये इजलास चला था। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार उस इजलास में थे। फिर बताया ये गया कि आखिर मंशियात रुक क्यों नहीं रही है, वजह क्या है, हुकूमत या पुलिस या इदारे इसमें नाकाम क्यों हैं। कि चूँकि मैं आपको बताऊं, हाल ही में 2-3 ऐसे बड़े वाक़यात हुए हैं। वैसे तो मंशियात बहरहाल जिन भी घरों में जाती है, जहाँ भी लोगों की अमवात होती है, वो अफसोसनाक है, लेकिन हुक्मरान जमात से वाबस्ता कुछ शख्सियात के बच्चे मंशियात की वजह से इस दुनिया से चले गए, जहाँ बहक हो गए। तो ये एक अफसोसनाक सूरत है। उसके बाद फिर सख्ती आई और फरियाल टालपुर ने बाकायदा IG सिंध को कहा कि मैं नहीं जानती कि कौन मुलविस है, जितने भी बड़े गैंग हैं मुझे उन सब पे हाथ डाल के उनको पकड़ के दिखाओ, तब मैं मानूंगी जब आप बड़े मंशियात फरोशों को पकड़ेंगे। इससे साबित होता है ये जो अनमोल पिनकी पकड़ी गई है, ये कोई पुलिस को अचानक तो पता नहीं चला होगा एक रात में कि अनमोल ये अड्डे और ये कारोबार तो कई बरसों से चलता आ रहा है। चले, हुकूमत का ये क्रेडिट है कि उसको पकड़ा है, पुलिस का ये क्रेडिट है उसको पकड़ा है। हम मानेंगे तब जब एक अनमोल और पिनकी नहीं, जैसे मैंने बताया कि हर थाने के हुदूद में ऐसे लोग पकड़े जाएं और ऐसे बड़े लोग जिनका करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार है, जो मंशियात के बड़े बड़े डीलर्स हैं। आप देखें ना, एक्साइज डिपार्टमेंट मंशियात पकड़ती है, हाल ही में बड़े पैमाने पर मंशियात पकड़ी गई है, लेकिन कोई भी बंदा नहीं पकड़ता, कोई बड़ा डीलर नहीं पकड़ता, ड्राइवर पकड़ता है। भाई वो चर्स या अफीम या जो हीरोइन या आइस और ये कोकेन, ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ट्रकों में भर भर के बलूचिस्तान से आ रही हैं या अफ़गानिस्तान से और सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों से गुजर कर कराची तक पहुँचती हैं, तो इनके पीछे जो बड़े हाथ हैं, जब तक इन बड़े हाथों में हाथ नहीं डाला जाएगा, जब तक इनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। चलें, ये एक मिसाल बनी है ना आज रही बात, अब इससे भी आप अंदाज़ा करें कि एक मंशियात फरोश पकड़ी है, उसको किस प्रोटोकॉल के साथ कोर्ट में पेश किया गया, जबकि सिविल सोसाइटी की ख़वातीन, टीचर्स, सिविल सोसाइटी के लोग मुजाहरे करते हैं तो उनको पकड़ पकड़ के गाड़ियों में बिठाया जाता है, उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, उनको हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं। एक मंशियात फरोश को जिस तरह आज पेश किया गया, ये मिसाल बनी है। इस पर हुकूमत ने एक्शन भी लिया और ज़रूर कुछ पुलिस एहलकार, कुछ पुलिस अफसरान इस पर सस्पेंड होंगे। अच्छा अजीज साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि गैर कानूनी असला भी एक बड़ा एक फितरी अमल है और यहाँ पे गैर कानूनी असले के भी मुकदमा दर्ज हुआ है, मंशियात भी बरामद हुई, तो आप क्या समझते हैं गैर कानूनी असला, ये लाइसेंस वाला असला नहीं था, वो भी पकड़ा गया है, आपकी मंशियात भी पकड़ी, 15 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मंशियात पकड़ी गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसके साथ गैर कानूनी असला जो है यानी बिना लाइसेंस के असला भी उसके साथ मौजूद था, उसके बावजूद इतना प्रोटोकॉल शाही कोई ऑफिसर था वो कि जिस तरीके से वो पिंकी को लेके जा रहे थे और उनको के पेश कर रहे थे अदालत में? बिल्कुल अफसोसनाक है ना। असला भी पकड़ा गया है, मंशियात भी पकड़ी गई है और पुलिस खुद कह रही है ना कि ये कोकेन की डीलर है और मुल्क भर में सप्लाई करती है, ये पुलिस का दावा है, हम नहीं कह रहे। तो फिर भाई जब पुलिस को ये पता भी है कि ये कोकेन की डीलर है और मुल्क भर में, और ख़ास तौर पे देखें कराची के पोश इलाके इस चक्कर में अब आ गए हैं, ये कोकेन, ये आइस और इस तरह की जो महंगी नशावर अशिया हैं, ये कोई आम पुड़ियों की तरह तो नहीं बिकते हैं, ये कोई ठेलों पे और कैबिनों पे तो नहीं बिकती हैं, ये तो पोश इलाके, देखिए ना डिफेंस के जो इलाके हैं वहाँ रात भर पार्टियाँ होती हैं, उन पे हाथ डाला जाए। ये पार्टियां नहीं रुकी हैं, ये पार्टियां अभी भी रातों में होती हैं, महफिलें डिफेंस के कई घरों में, कई बंगलोज में रात भर पार्टियां। आपने देखा होगा कि असलहे के भी हमारे यहाँ
जितने बड़े वाक़यात हुए हैं इस तरह की पार्टियों में ही हुई हैं। असला चलता है, लोग मारे जाते हैं, लोग कत्ल होते हैं, एक दूसरे पे असला ताना जाता है, इस तरह के वाक़यात आए दिन होते हैं। इन सब के पीछे मनशियात फरोशों का हाथ जी, है। जैसे कि आपने सुना, अहम जो तहकीकात अगर देखा जाए, अहम इजलास हुआ था। इजलास के बाद जो है अहम बैठक हुई थी, उस अहम बैठक में अहम फैसले हुए थे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई नज़र आ रही है। और ये जो तहकीकाती रिपोर्ट अगर आप देखें, यानी कि सिर्फ ये एक जो पिंकी जो हैं, ये एक सिर्फ यही नहीं है। अगर देखा जाए, कराची शहर एक मेगा सिटी है और मेगा सिटी में ऐसी कई पिंकियाँ होंगी, उनके खिलाफ अब क्रैकडाउन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बड़ी हिदायत आई है, बड़ी बैठक हुई थी, उसके बाद क्रैकडाउन करने का फैसला हुआ था। और यहाँ पे देखें, इस वक्त जैसे कि बताया गया है कि जो वजारत दाखिला के जो कमेटी में जो ये बताया गया कि यहाँ पे कराची में जो स्कूल कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वहाँ खुलेआम मनशियात फ़रोख्त हो रही है। ये वो डीलर्स हैं जो नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, और ये टारगेट करते हैं उन अमीर लोगों को जो बड़े बड़े महंगे तरीन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे बआसानी अपनी ये मनशियात की महंगी तरीन अशिया फ़रोख्त कर सकते हैं, जिसमें कुकीन है, आइस है और चरस है, ये सारी। और ये इस तरीके की जो सप्लाई चेन है, इसको तोड़ने के लिए आपको ऐसी तहकीकाती कमेटी बनानी होगी। जी, ये तहकीकाती कमेटी इसके लिए बनानी होगी। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। अशरफ खान साथ रहेगा। इस पर बात करने के लिए मुबशिर हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। मुबशिर, बताइएगा कि पिंकी से मनशियात किस मिकदार में बरामद हुई हैं, इस पर मनशियात फरोशी के अलावा और कौन कौन से मुकदमा दर्ज किए गए हैं, इंक्वायरी अब तक कहाँ तक पहुँची है? जी, जैसे कि अगर मैं पूरे इस मामले का निचोड़ निकालूं तो ये एक कार्रवाई की गई थी, बड़ी कार्रवाई है गार्डन पुलिस की और मुश्तरका जो सिविल हसास इदारा है उसकी। गार्डन की एक फ्लैट है, उस फ्लैट में बिलाल आर्केड में रेड की गई और इस दौरान जो है वो खातून गिरफ्तार भी किया गया और उसके बाद पुलिस ने अपनी गिरफ्तारी जाहिर की। बरामद जो है वो मजमूई तौर पर करोड़ों की तादाद में कोकीन और दीगर कैप्सूल्स और इस तरह नशावर जो मौलिक चीज़ें हैं वो अशिया बरामद की गई हैं। पुलिस हुकाम यही कहते हैं कि ये इंतहाई मंशियात फरोश थी, मतलूब थी और अनमोल और पिंकी को जो है वो गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी जो है वो इदारों ने अपने नाम की है। उसके बाद पुलिस ने अपनी जो गिरफ्तारी है खातून की, जो मुलजिमा हैं पिंकी और पिंकी, इनको गिरफ्तार किया। साथ ही अगर मैं इसकी वजाहत करूँ तो मंशियात फरोश खातून अनमोल और पिंकी के खिलाफ मजीद जो है वो 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और मुकदमात में सिंध नार्कोटिक्स एक्ट और गैर कानूनी असले की दिफात जो है वो शामिल की गई है। कार्रवाई गार्डन के करीब फ्लैट में की गई थी। मंशियात फरोश खातून से असला भी जो है वो बरामद हुआ था और साथ ही नशावर चीज़ें, और ये बड़े पैमाने पर एक नेटवर्क चलाती थी और सिर्फ कराची में नहीं बल्कि कराची के पोस्ट इलाकों, यूनिवर्सिटी समेत ये भी इंतजाम करा बताया है पुलिस हुकाम ने कि ये सूबे से बाहर भी इस्लामाबाद और दीगर शहरों में जो है इसकी तरसील करती थी। बाकायदा इसका नेटवर्क था और ये मुनज़्ज़म नेटवर्क जो ऑपरेट कर रही थी। इसके सोशल मीडिया पर वॉइस नोट मैसेजेस भी पुलिस को किए गए थे, जो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें इसने दावा किया है कि कोई भी जो है वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, कोई मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। कई सालों से मतलूब थी, जिसके बाद ये तश्कील टीम दी गई और खुफिया इत्तला पर ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अगर बात की जाए बरामदगी की तो मंशियात फरोश खातून की जो FIR जो 2 मुकदमात अभी सामने आए हैं उसमें 1240 ग्राम तैयार कोकेन बरामद हुई है। उसमें मतन के मुताबिक 300 ग्राम वजनी कोकेन से बड़े तकरीबन 300 ग्राम जो चर्स है वो बरामद की गई है। इस पर बात करने के लिए सलमान सलीम भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। सलमान से जानते हैं। सलमान, बताइएगा कि इंक्वायरी कहां तक अब तक पहुंची है और पिंकी जो कोर्ट में आई है बगैर हथकड़ी की आई है, क्या इसके काफ़ी असर रसूख है, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, वैसे तो कराची की सबसे बड़ी कोकेन डीलर के नाम से ये पहचानी जाती है और अनमोल उर्फ पिंकी इसका नाम है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कार्रवाई के बाद इसको गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद 2 मुकदमात इसके ऊपर गार्डन थाने में दर्ज किए गए। एक मुकदमा जो है वो गैर कानूनी असला मतलब 23(1)(a) का मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि एक मुकदमा जो है वो मंशियात फरोशी का किया गया। इसकी कुछ तफसीलात जो हैं वो हमने हासिल की हैं, जिसके अंदर इसके जो ख़ानदानी मामलात हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो इसके वालिद थे जिनका नाम खुदा बख्श था। वो भी बताया जा रहा है कि वो मंशियात फरोश थे
जिनका इंतकाल हो चुका है। 1900 की दिहाई में ये मंशियात फरोशी करते थे और 2001 या 2002 के करीब जो है वो उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद ये तमाम मंशियात के जो मामलात हैं वो उसके भाई ने देखे, जिसका नाम बताया जा रहा है कि उसका नाम जो है वो अजीज़ है और वो जो है वो ये मंशियात के तमाम मामलात देखता था। जबकि साबिर जो इसका भाई है 2018 में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हाथों गिरफ़्तार भी हो चुका है और उसके बाद जेल भी उसको भेजा गया था। तहम जो इसकी वालदा हैं वो जो है वो हाउस वाइफ ही थी, वो मंशियात फरोशी नहीं करती थी, लेकिन जो दीगर इसके इलाके की ख़वातीन थी वो भी इसके साथ मंशियात फरोशी में मुलव्विस थी। इसका जो सबसे मेन फ्रंटमैन था उसका नाम ऐनुल्लाह के नाम से वो मशहूर था। अच्छा, पिंकी जो है ये रिहाइश पजीर थी, जमशेद क्वार्टर बलोच पाड़ा में ये रहती थी और जब भी पुलिस रेड करने जाती थी तो ख़वातीन जो हैं वो घरों से बाहर आ जाती थी, जिसके बाद जो है वो पुलिस को मजबूरन वापस जाना पड़ता था और ये जो ख़वातीन घरों से बाहर आती थी ये एक एहतजाज का जो है वो एहतजाज जो है वो करती थी, रोड बंद कर देती थी ख़वातीन और इसको गिरफ़्तार नहीं होने देती थी। ताहम जब ये फैसला किया गया कि कराची को मंशियात से पाक करना है तो एक लिस्ट तैयार की गई जिसमें सबसे ऊपर जो है वो इसका नाम था। कोकेन, आइस और चर्च की ये डीलर थी जो कि कराची में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लाखों रुपए की मंशियात को जो है वो फ़रोख्त करती थी और 12 से ज़ायद बताए जा रहे हैं कि इसके जो कारिंदे थे वो इस वक्त रुपोश हैं, जिनकी तलाश जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इनके कस्टमर्स की भी लिस्टों को जो है वो तैयार किया है, जिसमें बताया गया कि 851 कस्टमर्स हैं जो कि मंशियात का इस्तेमाल करते थे, इससे ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर जो है वो मुलव्विस थे। ताहम उसमें मुबैना तौर के ऊपर कुछ ब्यूरोक्रेट्स का नाम भी है, कुछ जो है वो पुलिस अफसरान का नाम भी है। खैर वो उसके ऊपर जो हमारी आला सतही इजलास जो इसके ऊपर अभी मुनक्किद किया जाएगा, जिसके अंदर ये फैसले किए जाएंगे कि किस तरह मज़ीद क्रैकडाउन करना है, उसके अंदर इस बात को जो है वो ज़ेरे बहस रखा जाएगा। इसी के साथ साथ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से कराची के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो है वो कार्रवाइयाँ की गई और छोटे बड़े मंशियात फरोशों को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन अनमोल उर्फ पिंकी जिसको गिरफ़्तार किया गया, गार्डन में 2 मुकदमात दर्ज किए गए। पहले से इसके ऊपर 8 मुकदमात दर्ज थे, तो अब इसके ऊपर 10 मुकदमात हो चुके हैं। पहले ये कभी गिरफ़्तार नहीं हुई, इसलिए इसका जो CRO है वो नहीं बनाया गया, लेकिन अब क्योंकि ये बाकायदा तौर के ऊपर गिरफ़्तार हुई है, कोर्ट में पेश हुई है, इसको जेल कस्टडी कर दिया गया है, तो अब इसका जो है वो CRO बनाया जाएगा। CRO के अंदर तमाम तफसीलात जो है वो शामिल की जाएंगी। डॉक्टर महा केस की अगर हम बात करें जो कि 2020 में हुआ था, घर के अंदर ही वो जो है वो मरी थी और जब उसकी तफ्तीश हुई तो उसके अंदर भी कुछ इस तरह के आंसर सामने आए कि कोकेन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वेस्ट जोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 436 किलो से जायद नॉन कस्टम पेड छालिया बरामद कर लिया गया है। सर सैयद पुलिस का सेक्टर 7D3 में छापा, 34 बोरियां स्मगलशुदा छालिया तहवील में ले ली गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वेस्ट जोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 436 किलो से जायद नॉन कस्टम छालिया बरामद। सर सैयद पुलिस का सेक्टर 7D3 में छापा, 34 बोरियां स्मगलशुदा छालिया तहवील में ले लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वेस्ट जोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 436 किलो से जायद नॉन कस्टम छालिया बरामद किया गया है। छापा D3 सर सैयद पुलिस सेक्टर 7 में मारा गया है। बोरियां स्मगलशुदा छालिया तहवील में ले ली गई हैं। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद अमजद के नाम से हुई है। नॉन कस्टम छालिया कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जाती थी। छालिया की तरसील के लिए प्राइवेट गाड़ियों और रिक्शों का इस्तेमाल किया जाता था। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वेस्ट जोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 436 किलो से जायद नॉन कस्टम छालिया बरामद कर लिया गया है। सर सैयद पुलिस का सेक्टर 7D3 में छापा, 34 बोरियां स्मगलशुदा छालिया तहवील में ले ली गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वेस्ट जोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 436 किलो से जायद नॉन कस्टम छालिया बरामद हुआ है। छापा में D3 सर सैयद पुलिस का सेक्टर 7 में छापा मारा है। बोरियां स्मगलशुदा छालिया तहवील में ले ली गई हैं। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद अमजद के नाम से हुई है। नॉन कस्टम छालिया कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जाती थी। छालिया की तरसील के लिए प्राइवेट गाड़ियों और रिक्शों का इस्तेमाल किया जाता था। 436 किलो से जायद नॉन कस्टम छालिया बरामद हुआ है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वेस्ट जोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लियाकताबाद टाउन के तहत सिंधी होटल के मकीनों के लिए मेडिकल डिस्पेंसरी फॉल।
मेडिकल डिस्पेंसरी की तज़य्युन और आराइश मुकम्मल कर ली गई। डॉक्टर उज़मा कहती हैं कि मेडिकल डिस्पेंसरी में OPDs, अल्ट्रासाउंड की सहूलत मैसर होंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताइएगा। मौजूद हैं सिंधी होटल लियाकताबाद में और यहाँ पर जमात इस्लामी लियाकताबाद टाउन की जानिब से इलाका वकीलों की सहूलत के लिए आज डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया है। इस डिस्पेंसरी में रोज़मर्रा का जो इलाज मुआलजा है, OPD है, अल्ट्रासाउंड है, दीगर जो तिब्बी सहूलियात हैं उससे ये इलाके के अवाम जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आप देख सकते हैं इसको दोबारा से रेनोवेट भी किया है, खूबसूरत भी बनाया गया ताकि यहाँ पर मरीज़ जो है वो तसल्ली बख्श इलाज करवा सकें और यहाँ पर आके बैठ सकें। अब आपको अंदरूनी मनाज़िर भी दिखाते हैं जहाँ पर जो डॉक्टर है वो इलाका मकीनों का चेकअप भी कर रही हैं और उनको जो दवा है वो भी उससे रिकमेंड कर रही हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त भी एक लेडी डॉक्टर मरीज़ा का चेकअप कर रही हैं और इसी दौरान उनको जो भी उनका मसला है उससे मुतल्लिक उनसे मालूमात लेकर उनको दवा तफवीज़ करेंगी। डॉक्टर साहबा क्या कहेंगी, आज ये डिस्पेंसरी का इनॉग्रेशन हुआ है, किस तरह से इस इनिशिएटिव को देखती हैं और क्या कहेंगी इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ चेयरमैन फराज हसीब साहब। दिस इज़ नहीं बल्कि इसके अलावा भी 2 और डिस्पेंसरी हैं। मुझे यहाँ आए हुए 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल के अरसे में ये तीसरी डिस्पेंसरी है जिसका यहाँ पर इनाग्रेशन हुआ है। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था 2024 में, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड डे पर ही अमजद साबरी का इफ्तिताह हुआ था। उसके बाद यहाँ पर मैंने ज्वाइन तो एज ए चीफ़ मेडिकल ऑफिसर किया था, लेकिन उसके बाद लियाकताबाद मैटरनिटी होम का इफ्तिताह किया। मैं ख़ुद वहाँ पर बैठती हूँ, डेली की OPD करती हूँ, मरीज़ देखती हूँ। उसके बाद वो रेनोवेट हुआ, उसका सारा काम किया और दिस वन इज़ द थर्ड। ये हमारे तीसरी जो यहाँ पर मरीजों को कौन-कौन सी सहूलियत मैसर आ सकेंगी? जी, यहाँ पर हम अभी तक तो हम मरीज़ों को डेली के लिए जर्नल OPD की सहूलियात है। हम लोग यहाँ पर जी अल्ट्रासाउंड वगैरह का जो है अभी यहाँ पर हमें फराज हसीब भाई ने वायदा किया है कि वो यहाँ से इनिशिएटिव लेंगे और अल्ट्रासाउंड की भी सहूलत जल्दी से जल्दी मैसर होगी। उसके लिए ही हमने ये रूम और ये हॉल बनाया है अल्ट्रासाउंड के लिए, वो भी इंशाल्लाह जल्दी होगी। बाकी जो हमारा मैटरनिटी में वहाँ पर हमारे लैब की भी सहूलत मौजूद है। वहाँ पर एंटीनेटल के सारे टेस्ट होते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज होती है। यहाँ पर जर्नल OPD का है। ये थी डॉक्टर जो इस वक्त मरीज़ों को चेक कर रही थी और इसके अलावा मरीज़ों को दवा है वो भी तफवीज़ कर रही थी। अब आपको हम दूसरा सेक्शन दिखाते हैं जहाँ पर मरीज़ों के लिए अल्ट्रासाउंड की सहूलत मैसर आ सकेगी। और ये जो डिस्पेंसरी है ये लियाकताबाद टाउन की जानिब से तीसरी डिस्पेंसरी इलाका मकीनों के लिए इसका तोहफ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं ये भी एरिया बनाया गया है, यहाँ पर भी मरीज़ बैठेंगे, डिस्पेंसिंग एरिया बनाया गया। ये अल्ट्रासाउंड का एक अलग से रूम बनाया गया है जहाँ पर मरीज़ों का अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकेगा। अभी ये डेवलपिंग के मरहले में है और इस तरह से ये जो इनिशिएटिव है जिसको इलाका मकीन भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इलाका मकीनों को अच्छी और मयारी जो तिब्बी सहूलियात हैं वो मैसर आ सकेंगी। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए City 21।